नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान जंग में अमेरिकी एयरफोर्स का टैंकर विमान क्रैश, 4 क्रू मेंबर की मौत। राहुल गांधी बोले, मोदी अब अमेरिका के प्रधानमंत्री की तरह कर रहे काम। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर पलटवार, सीमा पर छिड़ी भीषण जंग। एलपीजी संकट पर सरकार ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, गैस का स्टॉक उपलब्ध। अमेरिका में H-1B वीजा नियमों में लॉटरी सिस्टम खत्म, अब सैलरी से होगा चयन। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध के 14वें दिन पश्चिमी इराक में अमेरिकी वायुसेना का KC-135 स्ट्रेटोजेट टैंकर रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई और 2 अब भी लापता है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि यह हादसा किसी हमले का परिणाम नहीं। इस घटना के साथ ही इस युद्ध में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। दूसरी ओर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी को हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हैं और फिलहाल कोमा में हैं। दावा किया जा रहा है कि उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उनका एक पैर काटना पड़ा है। इस बीच युद्ध का वैश्विक असर भी दिखने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से पार जाने का अनुमान है, जिससे भारत सहित कई देशों में ऊर्जा संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लखनऊ में दलित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रहार किया है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अब देश के हितों के बजाय अमेरिका के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एप्स्टीन फाइल और अडानी मामले का जिक्र कर कहा कि पीएम मोदी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर हो चुका है। राहुल ने दावा किया कि इसी दबाव के कारण भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और कृषि व्यापार को अमेरिका के लिए खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से राहुल का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। काशीराम जयंती से ठीक पहले उन्होंने दलितों को सत्ता के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने का आह्वान किया और कहा कि यदि जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो काशीराम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। कांग्रेस ने मंच पर काशीराम को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव भी पारित किया। राहुल ने जाति जनगणना को अपना मुख्य लक्ष्य बताते हुए स्पष्ट किया कि वे दलितों, पीड़ितों और आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुसार हक दिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जारी तनाव अब एक पूर्ण सैन्य संघर्ष का रूप ले चुका है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि शुक्रवार को अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान के खैर पख्तूनख्वा प्रांत में जोरदार जवाबी हमला किया। इस कार्रवाई में कोहाट क्षेत्र स्थित पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और एक महत्वपूर्ण किले को निशाना बनाया गया है। ये हमला पाकिस्तान द्वारा गुरुवार को रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार में की गई एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद के अनुसार पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों और काम एयर के फ्यूल डिपो पर बमबारी की थी, जो संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन में सप्लाई करता था। दूसरी ओर पाकिस्तान के इन हमलों को गजब हिल हक ऑपरेशन का हिस्सा बताते हुए दावा किया गया है कि वे प्रतिबंधित संगठन टीटीपी के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में जारी इस सैन्य तनातनी से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को पलायन करने को मजबूर होना पड़ा है और 50 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से उपजे ऊर्जा संकट पर भारत सरकार ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडार है, लेकिन रसोई गैस की आपूर्ति वर्तमान में चिंता का विषय बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार युद्ध से पहले रोजाना औसतन 55.7 लाख सिलेंडर बुक होते थे, जो अब घबराहट के कारण बढ़कर 75.7 लाख तक पहुंच गए हैं। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग न करें, क्योंकि देश में 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर के पास अभी गैस का स्टॉक उपलब्ध है। आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए राज्यों को अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया गया है और कोल इंडिया को कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि घरेलू पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई बिना किसी कटौती के जारी रहेगी और रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलते हुए अब इसे वेतन पर आधारित कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत रैंडम लॉटरी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अब उच्च वेतन पाने वाले प्रोफेशनल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अमेरिकी
इमिग्रेशन एजेंसी ने नया फॉर्म 129 अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे आवेदकों को 4 सैलरी लेवल्स में बांटा गया है। इस बदलाव का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ेगा, क्योंकि हर साल जारी होने वाले कुल H-1B वीजा में लगभग 70% भारतीय मिलते हैं। नए सिस्टम के अनुसार लेवल 4 श्रेणी के उम्मीदवारों को चयन के लिए सबसे अधिक मौके मिलेंगे, जबकि एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स के लिए राह कठिन हो जाएगी। इसके अलावा वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी और नए गोल्ड कार्ड जैसे विकल्पों ने अमेरिका में काम करने की लागत और प्रक्रिया दोनों को बदल कर रख दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अब भारतीय टैलेंट कनाडा और यूरोप जैसे अन्य विकल्पों की ओर रुख कर सकता है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।